अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3.1 के अंदर जो चीज़ें हमने बताई थी वो आपको समझ आ गई होंगी। हमने लॉग रेथम के बारे में पढ़ रहे थे कि लॉग कैसे फाइंड किया जाता है और लॉग के बारे में किस किस तरह आपने उसके जो साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज 3.2 के अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी चेंज चीज़ आने वाली है। वो ये है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। और इसको सॉल्व करने के मतलब कि आपके पास पीरियोडिक टेबल भी होता है। सॉरी, पीरियोडिक टेबल तो केमिस्ट्री में होता है, लेकिन इसका लॉगरिथम टेबल, ठीक है, लॉगरिथम टेबल होता है जैसे जो कि आपके पास बुक के बिल्कुल एंड पे दिया हुआ होता है। तो लेकिन हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं और वो ज़्यादा इजी और शॉर्ट मेथड हो जाता है, क्योंकि पेपर के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। और जिस टाइम जैसी हम जैसे और टेबल के ऊपर कैसे इस प्रोडक्ट टेबल के ये जो लॉगरिथम टेबल होता है इसके ऊपर हम नंबर्स लॉग के नंबर्स को कैसे देखते हैं ये भी आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द नंबर। हमने नंबर्स के कॉमन लॉगरिथम निकालने हैं। तो लॉगरिथम के जो ये जनाब नंबर के कॉमन लॉगरिथम के लिए हमारे पास जो दो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटिसा। अब करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये क्या होते हैं? सबसे पहले मैं करेक्टरिस्टिक का बता दूं। करेक्टरिस्टिक वो नंबर होता है जो पॉइंट से स्टार्ट में होता है। जैसे अगर आपके पास नंबर है 5.61, तो मतलब पॉइंट से पहले वाला जो 5 है वो करेक्टरिस्टिक है, और पॉइंट के जो बाहर वाला 61 है देन वो हमारे पास मेंटिसा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें क्या करना है, और हमने जो पिछली एक्सरसाइज थी उसका वो चीज़ हमने इस पर भी अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा 2.92। तो हमने करेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू, ये 2 कैसे आया हमारा, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, हम 10 के ऊपर पावर देते थे। वो 10 के ऊपर पावर कैसे लगाते थे, हमने पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद मूव करते थे। तो जैसे कि हमने यहाँ से पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद मूव करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर बनते हैं बीच में, 2। तो इस तरह हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर 10 के ऊपर पावर लाई थी, उसी तरह आपने पॉइंट को मूव करके करेक्टरिस्टिक निकालना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये जो पूरी वैल्यू है 232.92 ये आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर लगानी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपने ऊपर उसके ऊपर एक बटन होगा लॉग का, उसके ऊपर लिखा होगा लॉग। आपने वो बटन प्रेस करके स्क्रीन पर लॉग लिखा आ जाएगा। देन आपने ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। पुट करने के बाद इक्वल का जब साइन लगाएंगे तो आपने वहाँ पे जो नंबर जो भी आएगा वहाँ से पॉइंट के बाद वाले जो 4 डिजिट होंगे वो आपने लिख लेने। जैसे कि ये हमारे पास आते हैं 3672, वो आपका होगा मेंटिसा। पॉइंट के बाद वाले 4 नंबर, ये हो गया करेक्टरिस्टिक और ये आ गया मेंटिसा। इसके बाद हमने क्या करना है, लॉग 232 पॉइंट हमने इन दोनों को अरेंज करना है। तो मैंने भी बोला करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला और मेंटिसा पॉइंट के बाद वाला नंबर, ये देखें 2.36972, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि 0.00032, तो हमने करेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट यहाँ से फर्स्ट नंबर के बाद मूव किया तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब कितने नंबर आ गए, 1 2 3 एंड 4। अब पॉइंट यहाँ को मूव बैकवर्ड क्या कहते हैं, राइट टू लेफ़्ट मूव किया, तो हमने यहाँ से इसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट के मुताबिक माइनस के अंदर पावर आएगी, तो हमने क्या किया, करेक्टरिस्टिक मेरे पास आ जाएगा -4, ठीक हो गया। -4 के बाद हमने क्या करना है, उसी तरह हमने पूरा नंबर जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर मेंशन किया, लॉग 0.00032। देन अब प्रेस करेंगे इक्वल का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने उसका पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है वो हमने उठा लेना है। जब हमने वो वैल्यू यहाँ लिखनी है वो हमारा होगा मेंटिसा। तो हमारे पास क्या बन गया, 0.5051। देन हमने अब इस पूरे को कैसे लिख लेना है, लॉग 0.00032 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास ये नंबर मिसप्लेस हो जाता है मेरे पास, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, -4.5051 हमने यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट लिखना है, ठीक हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ लॉग 31.09 इक्वल्स टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपने बस जो उन्होंने बस पॉइंट को मूव किया हुआ है कभी आगे पीछे, तो आपको जो जो वैल्यू वो क्वेश्चन में गिवन करेगा आपने उसके सिंपल लॉग की वैल्यू लगा के आपने उसका आंसर निकाल देना। जैसे कि मेरे पास था पहला क्वेश्चन लॉग 3.109, तो आपने क्या करना है लॉग 3 इसको हमने डायरेक्ट लॉग खोलना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास जो भी नंबर आएगा वो आपका सिंपल इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, जैसे कि मेरे पास बन गया 0.4926। ठीक है, इस तरह सेकंड क्वेश्चन है लॉग 310.9। देखिए पहले में पॉइंट यहाँ फर्स्ट नंबर के बाद था, सेकंड में पॉइंट एंड पे आ गया, तो आपने इसके बाद मूव कर इसको ओपन उसी तरह लॉग ओपन करना है डायरेक्टली, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2.4926। ठीक हो गया, मतलब बाकी इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है कि मतलब कि ज़्यादा उसके ऊपर आपको सोचना पड़े। तो बस सिंपल आप इन्हें कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी होगी वैल्यू लगानी है, और वैल्यू लगाने के बाद आपके पास जो लॉग की वैल्यू ओपन होती है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है वर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब ये हमारे पास लॉगरिथम की कंडीशन आ जाती है। लिखा हुआ है लॉग की बेस 381 इक्वल्स टू एल। हमने यहाँ पे जो भी अननोन वेरिएबल होगा हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एल। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको जो ये इसको हम बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टी है ये लॉग की, हमने इसको कैसे मूव करना है। हमारे पास जो बेस होगा, जैसे कि यहाँ पे बेस के ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जो नंबर के नीचे होता है वो बेस होता है। तो आपको ये जो बेस हमारे पास है 3, आपने 3 को इक्वल के उस साइड पर मूव कर लेना है। जैसे कि मैंने देखें 81 ऐसी अपनी जगह पे रहा, 3 इक्वल्स टू देखें 3 को हमने वहाँ जहाँ पे दूसरा नंबर है एल था हमने वहाँ मूव करना है, और यहाँ वाला जो नंबर होगा ये पावर बन जाएगा। ठीक हो गया, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपके पास जो बेस वाला नंबर होगा आपने उसको उस दूसरी साइड पर मूव करना है इक्वल के, और वहाँ पे जो इक्वल ऑलरेडी नंबर है उसको पावर बना देना है। अब पावर बनाने के बाद हमने क्या करना है, अगर तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो अननोन टर्म है वो अगर पावर में है तो हमारा आंसर भी पावर में आना चाहिए, और अगर वो नंबर में है मतलब यहाँ जैसे ये 3 है इस तरह नंबर में है तो आपका नंबर में ही आंसर आएगा। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे 3l, इट मीन हमने ये एल के जो 3 है ये ख़त्म करना है, तो हमने ये 81 के एलसीएम निकालना है। 81 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल्स टू, ये आपके पास नंबर सेम होने चाहिए और ये कन्फर्म से सेम होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाता है, देन 4 इज इक्वल्स टू एल, मतलब एल इज इक्वल्स टू 4, मेरे पास एल का आंसर आ गया। ठीक हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम एक और सॉल्व करते हैं। हमने उसी तरह यहाँ से ए को इक्वल की उस साइड पर मूव किया, तो ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू ए की पावर 0.5, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास हमने पॉइंट को ओपन करना है 6 इक्वल्स टू ए, और पॉइंट खोलने का रूल आपको पता है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0, तो 5 और 10। अब ये दोनों कैंसिल भी होते हैं, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो मेरे पास 6 इक्वल्स टू ए की पावर 1/2 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास। अब मैंने ये वाला जो 2 है ये कैंसिल करना है, तो ये 2 कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड पर स्केयर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो जब मैंने दोनों साइड पर स्केयर लिया 6 के ऊपर भी स्केयर आ गया इक्वल्स टू ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल, ए सिंपल रह गया, और 6 की पावर 6 का स्केयर हो जाएगा मेरे पास 36। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास सेम है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक है। आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इशू आता है तो अपने